वो कहा करते हैं, जिंदगी ठहरती नहीं किसी मुश्किलात से, जिंदगी ठहरती नहीं किसी मुश्किलात से, जरा मंजिल को बताओ, मैं आ रहा हूं शान से, मैं आ रहा हूं शान से। तो आपकी उसी शान और शौकत को बढ़ाने के लिए, आपकी उसी तैयारी को गति देने के लिए, जो पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे थे और उसके साथ में जो आरएस की तैयारी कर रहे थे, उन सभी भावी कर्मचारियों के लिए एक और वैकेंसी आ गई है और बहुत अच्छी वैकेंसी है राजस्थान पुलिस में, जो 2 स्टार वैकेंसी है, यानी कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो काफी समय से मित्र इंतजार कर रहे थे, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे, यानी कांस्टेबल की, जिन्होंने एग्जाम दिया था अभी, उन्होंने, और काफी मित्रों का जो यानी कि उनको वेट भी था एसआई का, तो उसी वेट की घड़ियां, यानी कि आपके इंतजार की घड़ियां जो समाप्त हो चुकी है और आपके समक्ष जो एसआई की वैकेंसी आ गई है। और उस नोटिफिकेशन में जो क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या है उसका सिलेबस और कितने पेपर होंगे, क्या उसकी सिलेक्शन की प्रक्रिया है जो रहने वाली है, उन सभी के बारे में जो अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आपने कल वैकेंसी आई थी तो आपने देख भी लिया होगा, लेकिन मैंने थोड़ा वीडियो लेट बनाया है क्योंकि मैंने जो इसमें जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, कैसे फॉर्म भरना है और क्या सिलेबस है, उन सभी प्रक्रियाओं को मैंने जो इस वीडियो में जो इंक्लूड किया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है जो उसके बारे में जो क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए स्क्रीन की तरफ। तो मित्रों देखो, आरपीएससी ने जो एसआई का है जो नोटिफिकेशन निकाल दिया है 2021 के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर टोटल पोस्टों की बात की जाए, ठीक है, तो टोटल पोस्ट कितनी है? 859 पोस्ट है। कितनी पोस्ट हैं? 859 पोस्ट हैं। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है क्योंकि जो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, यानी कि ये काफ़ी बड़ा लेवल है, ठीक है। इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो पोस्टें इतनी ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर राजस्थान पुलिस की बात की जाए कांस्टेबल की, ठीक है, तो कांस्टेबल में पोस्ट ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि कांस्टेबल ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप देखो, एक जब थाना होता है ना, तो एक थाने में थानेदार कितना होता है? एक ही होता है। और उसमें कांस्टेबल कितने होते हैं? कम से कम 10 20 50 कांस्टेबल हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब जैसे हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब जैसे लेवल बढ़ता है यानी कि पोस्ट का, ठीक है, तो जैसे जैसे पोस्टें भी कम होती जाती है। जैसे आप देखोगे तो रीट में अब पोस्ट निकली है, कितनी निकली है, ठीक है। तो अगर वही आप तुलना अगर व्याख्याता से करोगे, ठीक है, तो व्याख्याता में कितनी पोस्ट आती है? 5000, ठीक है ना। हाईएस्ट कितनी आती है? 5000 आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे वैकेंसी का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होती है? पोस्टें कम पड़ती जाती है, ठीक है। तो देखो मित्रों, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी बात करूंगा, क्योंकि मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से ही कुछ है जो पॉइंट छांट के जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर भी मैं बात करूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट मैंने जो नोट किए, उन पॉइंट पर पहले अपन डिस्कशन करते हैं। तो टोटल पोस्ट कितनी है? 859 पोस्ट है। आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा, ठीक है। देखो, अब जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है, टीएसपी क्षेत्र में कितनी है? 81 है। और नॉन टीएसपी में कितनी है? तो ये नॉन टीएसपी में आपने कितनी है? 663 पोस्ट है। टीएसपी और नॉन टीएसपी में तो आप भेद समझते ही होंगे। जो आदिवासी इलाका है, ठीक है, वो टीएसपी में आता है, और जो जैसे कि अपने जो बाकी आदिवासी इलाका नहीं है वो किस में आता है? नॉन टीएसपी में आता है, ठीक है। और ये जो कई मित्र होते हैं जो कंप्यूटर साइंस में अपना अच्छा नॉलेज रखते हैं, ठीक है, उनको आईटी का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है, तो उनके लिए इंस्पेक्टर आईबी की पोस्ट है जो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और ये गजब की पोस्ट मानी जाती है। जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आते हैं, यानी कि जिनको जो आईटी का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उनके लिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है। और नॉन टीएसपी क्षेत्र में भी 63 पोस्ट है, और टीएसपी क्षेत्र में कितनी है? 1 पोस्ट है, ठीक है। फिर बात आती है प्लाटून कमांडर की, ठीक है। तो प्लाटून कमांडर की कितनी पोस्ट है? नॉन टीएसपी में कितनी है? 38 पोस्ट है। कितनी है? 38 पोस्ट है। और जो सब इंस्पेक्टर में एमबीसी की पोस्ट है, ठीक है, एमबीसी का भी आरक्षण है, 5% आरक्षण वाला वो एमबीसी को दिया है। तो एमबीसी के लिए कितनी पोस्ट है? 11 पोस्ट है। और यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन भी कम होता है, ठीक है। तो एमबीसी वालों के लिए अच्छे पोस्ट है, 11 पोस्ट है, ठीक है। वो अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो उनका जो आराम से सिलेक्शन है जो हो जाएगा। क्योंकि किसी मुसाफिर ने कहा है, बहुत अच्छी लाइन कही है, कि जिंदगी की राह पर कोई भी रास्ता अपनाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मंजिल तक पहुंचने से पहले कोई और पड़ाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो आवेदन है,
ठीक है, वो प्रक्रिया कब आरंभ हो रही है? 9 फरवरी से जो आप आवेदन कर सकते हो एसआई के लिए। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, कई मित्रों के जो क्या होता है कि अंतिम तिथि का वेट करते हैं, तो देखो अंतिम तिथि कब है? 10 मार्च को है। आपको जो 9 फरवरी को जैसे ही आवेदन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, आज से जो आप मान के चलो कि आज अपने 4 तारीख हो गई, 5 दिन के बाद में जो आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप आवेदन है जो अपना सर्वप्रथम आवेदन कर दीजिए, क्योंकि फिर जो साइट वाला लफड़ा रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आवेदन आप कैसे करोगे? ऑनलाइन आवेदन करोगे एसएसओ आईडी से, ठीक है। और देखो अब बात आती है इसकी योग्यता क्या है, यानी कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि बीए पास। अपने अगर मारवाड़ी में क्या हो तो बीए पास भाई होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप बीएससी से हो, बीए से हो, बीकॉम से हो, किसी भी फील्ड से हो, ठीक है, किसी भी, यानी कि आपका होना चाहिए, लेकिन आपके पास में जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आयु की बात की जाए, ठीक है, तो आयु है जो आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2022 से आपकी कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी में जो क्या दे दी जाती है? छूट दे दी जाती है। जैसे देखो यहाँ पर आपको मैं बताऊं, यहाँ पर मैंने नोट भी किया है, देखो आयु सीमा में जो आपको छूट दी जाती है, जैसे एसटी, एससी और ओबीसी को कितनी छूट दी जाती है? 5 वर्ष की। तो अगर अंतिम 25 वर्ष है, ठीक है, तो 25 में आप 5 प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष तक है जो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और फीमेल के लिए तो 10 साल की है जो आपको छूट दी जाती है। और अगर जनरल फीमेल और ईडब्ल्यूएस, यानी कि जो अपने कई मित्रों के जो मेरे पास पहले ही कमेंट आने लग गए थे कि ईडब्ल्यूएस में आरक्षण है या नहीं है, ठीक है, यानी कि एज वाला, तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी एज में है जो 5 वर्ष की छूट दी गई है। ध्यान रखिएगा, कई मित्रों के कमेंट आते हैं, तो अब कमेंट मत करना, आप यहां से जो आराम से समझ सकते हो, ठीक है। और एसआई की अगर सैलरी की बात की जाए, वेतन की, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप किसके लिए सेलेक्ट हो रहे हो और वहां पर आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है ना, आपको कितना दिया जा रहा है, ठीक है। तो है जो अपने यहाँ पर पे मैट्रिक लेवल की बात की जाए, तो यहाँ पर है जो आपको 11 लेवल है, ठीक है, यानी ग्रेड पे कितना है? 4200 ग्रेड पे है, और काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है, ठीक है। ये शायद अपने स्कूल लेक्चर तो आप नहीं कह सकते, शायद स्कूल लेक्चर के बराबर ही है। स्कूल लेक्चर का शायद 5100 होगा, है ना। आप 4200 ग्रेड पे लेवल है, आप गूगल पर सर्च करना, आपको बता देंगे कि 4200 ग्रेड पे में जो कितनी सैलरी बनती है, ठीक है। अब देखो आवेदन शुल्क, कई मित्रों की ये भी कमेंट रहता है कि आवेदन में जो कितने पैसे लगेंगे, तो जनरल, ओबीसी और एमबीसी जो क्रीमी लेयर हैं, ठीक है, उनके लिए कितना है? 350 रुपये, यानी कि जिनकी आय है वो 2.5 लाख से अधिक है, तो उनके लिए 350 लगेंगे। और जिनकी जनरल, एमबीसी और ओबीसी में जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है, उनके लिए जो कितने रुपए लगेंगे? फॉर्म के 250 रुपये लगेंगे, साधारण बात है, ठीक है। और एससी और एसटी के लिए कितनी है? 150 रुपये, ठीक है। अब देखो, अब सबसे बड़ी प्रक्रिया है वो ये है कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऑल ओवर मैं खाके की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर है जो रिटन एग्जाम होगा, सबसे पहले वो रिटन एग्जाम आपको फाइट करना पड़ेगा। और रिटन एग्जाम में जो 2 पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा। और फर्स्ट पेपर होगा वो 200 नंबर का, आपके किसका होगा? ऑल ओवर हिंदी का होगा, ठीक है, हिंदी व्याकरण का। वो हिंदी नहीं जो आपने हिंदी साहित्य होती है, जो संध अलंकार वगैरह, वो नहीं, केवल और केवल हिंदी व्याकरण का, ठीक है। और जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपका सब आएगा, जीके, जीएस, रीजनिंग, करंट, मैथ वगैरह, जो वो सेकंड पेपर में जो आपके पूरा आ जाएगा। और वो भी पेपर कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा। वो अपन इस वीडियो के अंदर फुल डिस्कशन है जो करने वाले हैं, ठीक है। और फिर दूसरी चीज आती है फिजिकल एफिशिएंसी। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर दोगे, उसके बाद में आती है दूसरी प्रोसेसिंग, फिजिकल एफिशिएंसी, यानी कि शारीरिक दक्षता, ठीक है। उसमें आपकी ये जो 100 मीटर की दौड़ रहेगी, ठीक है, और उसके साथ में जो लॉन्ग जंप रहेगी, और उसके साथ में सीने वाली थोड़ी प्रोसेसिंग रहेगी, वो इतनी है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप आराम से जो उसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। और तीसरी फिर प्रक्रिया रहती है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू भी यहाँ पर है जो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू होता है और नॉर्मल भी होता है, आप आसानी से जो इसको कर पाओगे। सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है वो कौन सी है? रिटन एग्जाम की है जो होती है। क्योंकि किसी शायर ने है जो बहुत अच्छा कहा है कि मंजिल पर पहुंचना हो तो राह के कांटों से मत घबराना। क्या कहा है? कि मंजिल पर पहुंचना हो तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ा देते हैं रफ्तार के कदमों की। क्योंकि
जो कांटे ही तो हैं वही तो आपकी रफ्तार बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यार लिखित में जो दो पेपर है, फिजिकल एफिशिएंसी है और इंटरव्यू है, ठीक है, तो काफ़ी 3 चरण है। और ये लगभग आप मान के चलो कि जो ये फर्स्ट पेपर है ना, सॉरी रिटन एग्जाम, वो एज ए आप RS प्री मान सकते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर ये अगर इसकी तैयारी करते हो ना तो आप RS प्री है जो आराम से फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो राह के कांटों पर ही तो चलने से रफ्तार बढ़ेगी, तो ये आप राह के कांटे मान लिए और अपनी मंजिल को टारगेट बनाइए, ठीक है, सफलता आपकी सुनिश्चित है, ठीक है। अब देखो, अब मैं है जो सिलेबस के बारे में है जो बाद में बात करूंगा। मैंने है जो यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर करने की बात की है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं पूरा लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पोस्टें दी गई है, ठीक है, जनरल की भी यहाँ पर पोस्टें दी गई है, SC की भी पोस्ट दी गई है, ST की है और OBC की है, MBC की है और EWS की, सभी की पोस्टें हैं जो यहाँ पर दी हुई है। और किस यानी कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं ये सब है जो इसमें दी हुई है। मैं ऑफिशियल टेलीग्राम अपने है जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ये मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, वहाँ जाके आप है जो देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है SI से संबंधित, SI के नोटिफिकेशन में पढ़ने के लिए या फिर कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट रहता है तो आप हमें जो व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपके यहाँ पर आपको स्क्रीन पर है जो हमारे व्हाट्सअप नंबर भी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं बात करता हूँ रिटन एग्जाम की, ठीक है। तो ये जो इसमें पेपर कितने होंगे, मैंने अभी बात की थी 2 पेपर होंगे, कितने होंगे, 2 पेपर होंगे। और पहला पेपर है वो किसका है, जनरल हिंदी का, ठीक है, पहला पेपर किसका है, जनरल हिंदी का है। और इसमें देखो यहाँ पर देखो ये हिंदी का पेपर है, ठीक है, सॉरी हिंदी का सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, और ये पहला पेपर है जो आपका हिंदी का होगा। इसमें जो अगर टॉपिक की बात की जाए तो सबसे पहले शब्द रचना, ठीक है, उसमें जो आपको संधि है और संधि विच्छेद है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। और फिर आता है शब्द प्रकार, ठीक है, जिसमें जो तत्सम है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है, देशज है, विदेशी है, ठीक है। और फिर है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव है, क्रिया विशेषण, शब्द सूचक है, यानी कि विषम, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर तीसरा आ रहा है शब्द ज्ञान, ठीक है। शब्द ज्ञान में जो आपके आ जाएगा पर्यायवाची है, विलोम है, शब्द युग्म का अर्थ भेद है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है और समानार्थी शब्दों का विवेक है और संबंधी शब्दावली, यानी कि इन सभी से संबंधित है जो शब्दावली वगैरह है जो रह गया। यानी कि टोटल ऑल ओवर बात की जाए तो वोकेबुलरी है जो यहाँ पर रहने वाली है हिंदी की, ठीक है। फिर जो चौथा टॉपिक आता है वो ये है शब्द शुद्धि, क्या है, शब्द शुद्धि है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और फिर तीसरा आता है व्याकरणी कोटि, पर सर्ग है, लिंग, वसन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, ठीक है, ये रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो वाच्य है ना, ये 2016 में जब पेपर हुआ था ना तो उसमें जो वाच्य से संबंधित कम से कम 5 से क्वेश्चन आए थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हिंदी पर ऑल ओवर आप फोकस करने की ये जो प्रयास करना, क्योंकि ये 200 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का है, 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। और फिर जो वाक्य रचना है और फिर 7 नंबर टॉपिक है वाक्य शुद्धि है और फिर 8 नंबर में जो विराम चिन्हों का प्रयोग और 9 नंबर में जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं और 10 नंबर में जो परिभाषिक शब्दावली और प्रशासनिक, यानी कि इससे संबंधित ही भी 2016 का जब एग्जाम हुआ था तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको 2016 वाला भी हिंदी और जो जीके का पेपर हुआ था वो भी सॉल्व करवाने का जो प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर पेपर की तरफ, ठीक है, कि 2 नंबर पेपर में जो क्या क्या है। उससे पहले देखिए फर्स्ट पेपर है ना, ये कितने नंबर का है, 200 नंबर का है और ड्यूरेशन यानी कि आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटे दिया जाएगा और 200 नंबर का है, ठीक है। और देयर विल बी 100 क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, क्योंकि ये RS लेवल का पेपर है। और इसको कलेक्ट कौन करवा रहा है आपको पता भी होगा, RPSC कलेक्ट करवा रही है और काफी अच्छा पेपर आता है RPSC का, ठीक है। फिर आता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में आपके जो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस रहेगी। इसमें आपके जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर यानी कि कला संस्कृति, ट्रेडिशन,
एंड है जो हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की हिस्ट्री इसमें जो पूरी आ जाएगी। और उसके साथ में जो राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, जो कुछ पोर्शन इसमें जो सम्मिलित है। और उसके बाद में जो दूसरा पोर्शन है सेकंड पेपर में, वो है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री भी इसमें जो पूरी है जो आपके एग्जाम में है जो आएगी। ठीक है, इसमें एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, ठीक है, ये सब है जो इसमें रहने वाली है। फिर जो अगला पोर्शन आता है वो आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की ज्योग्राफी भी है जो इसमें सम्मिलित है। और उसके साथ में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी है जो इसमें पूरी है। आप है जो आराम से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, मैं टेलीग्राम में जो डाल दूंगा। ठीक है, और फिर अगला आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड जो गवर्नेंस, यानी कि जो भारत की पॉलिटी यानी कि भारत का संविधान है वो आपके पूरा है जो इसमें सम्मिलित है। ठीक है, और ये जो इससे संबंधित आपके जो पूरे क्वेश्चन है जो बनने के चांसेस है, और बहुत अच्छे जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी के। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिकल एंड है जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था इसमें जो आपके सम्मिलित है, जिसमें जो हाई कोर्ट है वगैरह ये सब है जो पॉलिटी में आ जाएंगे। जैसे आयोग है, आरपीएससी है, लोकायुक्त है वगैरह, ह्यूमन राइट्स है यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वगैरह, ये सब है जो आ जाएंगे इसमें प्रशासनिक, राजस्थान की प्रशासनिक सिस्टम में। ठीक है, फिर अगला आता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थशास्त्र इसमें जो पूरी आने वाली है। ठीक है ना, आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा। और फिर आती है इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की अर्थशास्त्र, ठीक है, वो भी इसमें शामिल लेते हैं। और फिर अगला पोर्शन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, यानी कि साइंस का पूरा है जो इसमें पोर्शन सम्मिलित है। ठीक है, मैं ये डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप आराम से पढ़ सकते हो, मैं आपको जो बेसिक बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आ रहा है ज्योग्राफी वर्ल्ड ऑफ एंड इंडिया, यानी कि ज्योग्राफी भारत और जो विश्व की है, ये दोनों ज्योग्राफी है जो आपके सेकंड पेपर में जो सम्मिलित है। यानी कि सेकंड पेपर ऑल ओवर अगर बात की जाए तो पूरा आरएस का सिलेबस है जो इसमें सम्मिलित है। फिर है जो रीजनिंग है और मैथ्स है, ये भी है जो इसमें साथ में इंक्लूड है, और बहुत अच्छा पोर्शन है और पढ़ने का बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि जब सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो मन में हो वो सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे सोने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। ये मत कहना कि ये सिलेबस तो बड़ा है। ठीक है, ये कभी दिमाग में मत लाना कि सिलेबस बड़ा है। मंजिलें तो उनको मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। ठीक है, तो आप अपने हौसले बुलंद रखो और आराम से जो तैयारी करो। अब जो आपके समक्ष टारगेट है एसआई का, और एसआई बहुत अच्छी पोस्ट है, एक वो कहा करते हैं कि दबंग पोस्ट है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के भी कुछ टॉपिक है और बेसिक मैथ्स भी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और उसके साथ में करंट इश्यू रहने वाला है। ठीक है, मेजर इवेंट एंड इश्यू ऑफ राजस्थान के है, और नेशनल का भी है और इंटरनेशनल का भी है जो इसमें करंट रहने वाला है। पर्सन एंड पैलेस इन रिसेंट न्यूज, यानी कि जो हाल ही के दिनों में जो कोई व्यक्ति या फिर जो स्थान सरसा में रहा है, ठीक है, उसके भी है जो कुछ पोर्शन रहेगा करंट में। और गेम्स एंड स्पोर्ट रिलेटिव एक्टिविटीज़, यानी कि जो खेल और है जो खेल जगत से संबंधित जो समाचार वर्तमान में हाल ही के दिनों में ट्रेंड में रहे, उनसे संबंधित भी है जो करंट अफेयर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो अगली मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो इसमें भी ये जो 200 जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर भी 200 का है और सेकंड पेपर भी 200 का है, और इसमें भी ये जो 2 घंटे का टाइम है आपके पास में, और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंस नहीं है। ठीक है, सभी ये जो ऑब्जेक्टिव है लिखने आपको नहीं है। ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है जो रहने वाली है। ठीक है, फिर तीसरी प्रोसेसिंग आती है दूसरी प्रोसेसिंग आती है, वो आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि शारीरिक दक्षता। ठीक है, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो 100 मीटर रेस है, कितनी है, 100 मीटर रेस है। अगर वो 14 सेकंड में अगर 100 मीटर की रेस पार करता है तो उसको जो 40 नंबर दिया जाएगा। अगर वो 15 सेकंड में करता है तो आपको जो 25 नंबर दिए जाएगा, यानी कि मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर 16 सेकंड में आप करते हो तो आपको जो 15 मार्क्स जो दिए जाएंगे। बियॉन्ड 16 सेकंड, यानी कि आप अगर 16 सेकंड के बाद में अगर पार कर देते हो तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 0 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर दूसरा पॉइंट आता है लॉन्ग जंप का।
ठीक है। लॉन्ग जंप में देखो, अगर 15 फीट से अगर आप ज़्यादा की अगर लॉन्ग जंप करते हो तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 14 फीट की करते हो तो आपको जो 20 नंबर दिया जाएगा, और अगर आप 13 फीट की करते हो तो आपको 10 नंबर है जो दिया जाएगा, और अगर आप 13 फीट से भी कम करते हो तो आपको जो 0 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। फिर आती है चिनिंग अप, यानी कि शायद ये भीम वगैरह होगी। ठीक है, तो इसमें जो 7 हेवेंस निकालते हो, एविस, तो आपको 30 दिया जाएगा, और 6 निकालते हो तो 20, और अगर 5 निकालते हो 10, और 5 से अगर कम करते हो तो आपको 0 नंबर है जो दिया जाएगा। और यहाँ पर 5 या ये 7 और 6 के बीच में तो आराम से कोई भी है जो निकाल सकता है फिट बंदा। ठीक है। फिर एक्समैन सर्विस कैंडिडेट के लिए भी है जो उनको जो 3 सेकेंड है जो ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको आरक्षण है। ठीक है, इसलिए अब देखो मेल कैंडिडेट को भी है जो यहाँ पर है जो 100 मीटर की रेस है, इनको भी 3 सेकंड है जो पुरुषों की तुलना में जो अधिक है। ठीक है, और लॉन्ग जंप है वो 14 फीट है इनकी भी। ठीक है, सॉरी 10 फीट है, और इनको है जो पुटिंग इन शॉट जो कि 4 किलो का वेट लेकर है जो इनको 16 फीट है जो पार करना है, तो उनके लिए जो 30 नंबर वगैरह की आप है जो आराम से देख सकते हो। और फिर तीसरी प्रोसेसिंग है वो किसकी है, इंटरव्यू की। किसकी है, इंटरव्यू। ठीक है, वो इंटरव्यू आप पार करते हो तो उसके बाद में जो आपका सेलेक्ट है आप है जो हो जाओगे। ठीक है, ये जो प्रोसेसिंग थी उसके बारे में जो मैंने आपके समक्ष जो बातचीत की थी, और इसमें जो भी आपके जो कमेंट रहने वाले हैं वो आप हमें जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। आपके हर एक कमेंट का जो आपको रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमने आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ जाकर आप हमें जो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके समक्ष है, आप आराम से जो पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने जो मेजर पॉइंटों की बात की थी वही पॉइंट है जो इसमें दिए हुए, उनमें से जो कुछ पॉइंटों को मैंने छांट के जो आपके समक्ष जो प्रस्तुत किए थे। ठीक है, आप पढ़ना चाहो तो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। ठीक है, और इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर आप हमारे वेबसाइट सरकारी यात्रा से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है मित्रों, तो यही थी सिलेक्शन की प्रक्रिया, सॉरी जो सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या योग्यता है, उन सभी पॉइंटों के बारे में हमने बातचीत की थी जो एसआई की वैकेंसी के बारे में। अपना जो ये वीडियो था कैसा लगा, और अपने मित्रों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा, और आपकी जो भी कमेंट हो वो आप हमें क्वेश्चन हो कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय, वंदे मातरम।